Hello students. In the previous video we have gone through the various properties of the charge. The very first property was like charges repel and unlike charges attract each other. The second property was conservation of charge. The charge can neither be created nor be destroyed but can be transferred from one body to another body. Third one was the additive nature of the charge. That is, charge is added up like mass length. And the last and the very important property was the quantization of charge. Right? So, in this today's video, we are going through the methods to charge an object. कोई भी neutral object है, how we are able to charge that very object. We'll see this thing in this very video. Students, there are basically three methods. The very first method is friction method. Everybody is aware of this method. Friction method is just the rubbing of two objects. Simple हम हाथ को रब करते हैं, गर्मी आती है, ठीक है. कोई भी चीज रब करके, प्रीवियस वीडियो में भी हमने देखा था, जब सिल्क को ग्लास से रब करते हैं तो भी चार्ज इंड्यूस हो जाता है. और उसके बाद फर को जब किससे किया था बता दीजिए, एम्बर से, तो भी हम चार्ज इंड्यूस कर पाए थे. तो दैट वाज जस्ट द फ्रिक्शन मेथड, राइट. तो बेसिकली ये जो मेथड है फ्रिक्शन और कंडक्शन मेथड में बस यही डिफरेंस है, क्योंकि फ्रिक्शन मेथड में भी टच करवाने पड़ते हैं दो ऑब्जेक्ट और कंडक्शन में भी टच करवाने पड़ते हैं. बट फ्रिक्शन मेथड में हमारे पास जिन बॉडीज को हम चार्ज कर पाते हैं वो इंसुलेटर्स होती हैं. फ्रिक्शन मेथड इज यूज्ड टू चार्ज इंसुलेटर्स और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक, रब, वुड एक्सेट्रा, राइट. तो रबिंग कुछ ज्यादा पढ़ने वाला इसमें है नहीं है. तो रबिंग इज जस्ट द फ्रिक्शन इज जस्ट द रबिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स विद ईच अदर and used to charge basically the insulators like plastic, rubber, etc. Right? चलिए अब हम आपके सेकेंड मेथड पे चलते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, induction method. How we are able to charge the object by this method. See, बच्चा इस मेथड में हम क्या करते हैं, कोई दो बॉडीज लेते हैं, एक चार्ज्ड है एक अनचार्ज्ड है. जो चार्ज्ड बॉडी है उसको क्लोज कांटेक्ट में लेके आते हैं हम अनचार्ज्ड बॉडी के. और आपको पता है अनचार्ज्ड बॉडी को हम न्यूट्रल बॉडी बोलते हैं. व्हाई? बिकॉज इट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, और वी कैन से दैट इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, राइट. सो दे कैंसल ईच अदर एंड द नेट चार्ज ऑन द बॉडी इज 0. So it is called neutral body. न्यूट्रल बॉडी में बराबर मात्रा में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है. इसीलिए एक दूसरे को कैंसिल करते हैं. पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल करता है और बॉडी के ऊपर नेट चार्ज कोई भी नहीं होता, राइट. तो इस इंडक्शन मेथड में क्या करते हैं, एक चार्ज्ड बॉडी जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज है, वेदर इट इज पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, कोई भी चार्ज्ड बॉडी को हम लेके आते हैं न्यूट्रल बॉडी के पास, राइट. और न्यूट्रल बॉडी के ऊपर चार्ज इंड्यूस हो जाता है. अब देखते हैं वो कैसे. इसमें एक्चुअल कांटेक्ट नहीं कराना है, बस करीब लेके आने हैं, पास लेके आना है, कांटेक्ट नहीं करवाना है, एक्चुअल कांटेक्ट नहीं करवाना है, बस थोड़ा सा दूर रखना है उसे. तो लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल. वी आर टेकिंग अ नेगेटिवली चार्ज रॉड, राइट. बाद में हम देखेंगे पॉजिटिव चार्ज रॉड भी लेके हम कर सकते हैं, ठीक है. नेगेटिवली चार्ज रॉड हमने लिया और यहाँ पे न्यूट्रल सफेयर रख लिया, राइट. न्यूट्रल सफेयर है. अब आपको पता है लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट. सिंस दिस न्यूट्रल बॉडी कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो नेगेटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट हो जाएगा बच्चा, पॉजिटिव वाला, और नेगेटिव को ये क्या कर देगा, रिपेल. नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, तो सफेयर के दूसरी साइड कौन सा चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज. इसका मतलब है हमने पॉजिटिव और नेगेटिव को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया. पॉजिटिव को इसने बड़ी ताकत से पकड़ के रखा क्योंकि इसके करीब है, ठीक है, और नेगेटिव को इसने दूर रिपेल कर दिया, राइट. अब लेकिन अभी भी चार्ज तो हुई नहीं बॉडी से, पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग हुआ है बट है तो बराबर मात्रा में, फिर भी न्यूट्रल है, राइट. अब क्या करेंगे, एक साइड को हम क्या करते हैं, ग्राउंडेड कर देते हैं. ग्राउंड का साइन आपको पता है कैसे बनाते हैं, दिस इज द साइन ऑफ द ग्राउंड, राइट. अब
इस वाली साइड को हमने ग्राउंडेड किया तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फ्लो हो गए? टू द ग्राउंड. सिंस योर ग्राउंड इज अ ह्यूज कंडक्टर, any number of electrons can be taken or any numbers of electrons can be given to it, like ocean. जितनी मर्जी उसमें से बकेट पानी की निकाल लो, जितनी मर्जी उसमें डाल दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट? तो ग्राउंड ने क्या किया? इससे इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे फ्लो कर गए. तो अब सिर्फ कौन सा बच गया? पॉजिटिव. तो हमने ग्राउंड हटा दिया, ग्राउंड हटा दिया तो सिर्फ पॉजिटिव बच गया. अभी रॉड ने इसको फिर भी पकड़ा हुआ है, नेगेटिव ने पॉजिटिव को अपनी तरफ पकड़ के रखा है, अट्रैक्ट करके रखा है. अब मान लो रॉड को भी हटा दिया तो ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड हो गया ऑल ओवर द स्फीयर. तो बॉडी को हमने क्या कर दिया? पॉजिटिव चार्ज. क्लियर? फिर से रिपीट करते हैं. हम इंडक्शन मेथड में बच्चा क्या करते हैं? पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आओ या नेगेटिवली चार्ज, हमेशा ऑपोजिट चार्ज आएगा न्यूट्रल बॉडी के ऊपर. अगर नेगेटिव चार्ज की रॉड है तो पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे, आता है उस पे पॉजिटिवली चार्ज होगी. अगर पॉजिटिव चार्ज रॉड लेके आते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज होगा, ऑपोजिट चार्ज आता है हमेशा इंडक्शन मेथड में. क्लियर? देख लेते हैं फिर से. नेगेटिव रॉड इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द स्फीयर. तो नेगेटिव ने किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया? पॉजिटिव. और नेगेटिव को दूर धकेल लिया बाय इट्स प्रॉपर्टी, लाइक चार्जेस रिपेल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, राइट? फिर अभी भी बराबर बराबर पड़े हैं तो चार्ज तो हुई नहीं, तो वी हैव टू ग्राउंड वन साइड. जब ग्राउंड किया तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर गए. और आपको पता है हमेशा इलेक्ट्रॉन ही चलते हैं, पॉजिटिव कभी भी नहीं चलता, राइट? तो इलेक्ट्रॉन सारा का सारा इसमें फ्लो कर गया. फिर ग्राउंड हटा दिया तो we are left with only positive sign, and if now we are removing this rod, the whole positive charge, अब उसके ऊपर कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं तो वो स्प्रेड हो जाएगा ऑल ओवर द स्फीयर, राइट? तो पॉजिटिव चार्ज हम कर पाए इससे. अब अच्छा फिर से देख लो, अगर हम इंडक्शन मेथड में मैं चाहती हूँ भाई नेगेटिव चार्ज करो, स्फीयर को क्या करो? नेगेटिव चार्ज. तो क्या होगा? रॉड कौन सी लानी पड़ेगी? पॉजिटिवली चार्ज. फिर पॉजिटिव रॉड नेगेटिव वाले को इस तरफ ले आएगी, पॉजिटिव यहां आ जाएगा. फिर यहां तक पहुंच जाओ, फिर ग्राउंड करेंगे तो पॉजिटिव इस साइड है, पॉजिटिव दूसरी साइड है, तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से ऊपर की तरफ जाएंगे, स्फीयर के पास जाएंगे, सो दैट इट कैन कैंसिल द इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, सॉरी, पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल करने के लिए ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके यहां जाएंगे, इस पोर्शन को कैंसिल कर देंगे तो नेगेटिव चार्ज स्प्रेड हो जाएगा फिर, राइट? दिस इज द इंडक्शन मेथड. क्लियर? अब इसके की पॉइंट्स क्या क्या इंडक्शन मेथड के? सबसे पहले नो एक्चुअल कॉन्टैक्ट इज रिक्वायर्ड. एक्चुअल कॉन्टैक्ट तो करना ही नहीं है, दूर रखने हैं, इतने दूर भी नहीं, थोड़े डिस्टेंस पे रखने, बट जोड़ने नहीं है आपस में. ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है हमेशा. और नेक्स्ट यूज टू चार्ज कंडक्टर्स. फ्रिक्शन मेथड में हम क्या करते थे? इंसुलेटर को चार्ज करते थे. इसमें हम किसको चार्ज कर सकते हैं? कंडक्टर्स को, लाइक मेटल्स, राइट? तो दिस स्फीयर इज अ बेसिकली अ मेटल न्यूट्रल बॉडी, राइट? इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डाटा है तो न्यूट्रल है. क्लियर? होप यू अंडरस्टैंड दिस इंडक्शन मेथड. पेपर में हमेशा आपको पहले तो इसका लिखना है मेथड में होता क्या है, फिर उसके की पॉइंट्स लिखने हैं, की पॉइंट्स, उसके बाद एक डायग्राम से शो कर देना है. और ये न्यूमेरिकल भी आता है. कोई एक रॉड रखी है, किसी स्फीयर को पॉजिटिव चार्ज करो या किसी स्फीयर को नेगेटिव चार्ज करो, तो करके दिखाते हैं. उसमें इसी तरीके से करना है, आपने डायग्रामेटिकली शो करना है. क्लियर? ओके, चलिए अब नेक्स्ट मेथड है हमारा लास्ट मेथड, दैट इज योर कंडक्शन मेथड. अब जैसे कि फ्रिक्शन और कंडक्शन एक जैसा ही है, बट कंडक्शन मेथड में भी कंडक्टर्स को हम चार्ज कर सकते हैं, बट फ्रिक्शन में इंसुलेटर. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फ्रिक्शन एंड कंडक्शन मेथड, रिमेंबर. अब चलिए बच्चा, कंडक्शन मेथड में मैं बता देती हूं होता क्या है. इन दिस मेथड होता क्या है इसमें? इस मेथड में एक्चुअल कॉन्टैक्ट जरूरी है. एक्चुअल कॉन्टैक्ट ऑफ चार्ज्ड बॉडी, जो चार्ज बॉडी ली हुई है इनिशियली हमने, इन दिस मेथड एक्चुअल कॉन्टैक्ट ऑफ चार्ज बॉडी इज डन विद न्यूट्रल बॉडी. इस मेथड में क्या था? एक्चुअल कॉन्टैक्ट नहीं था, यहां पे जोड़ना है, इज डन विद
न्यूट्रल बॉडी या अनचार्ज बॉडी लिख सकते हैं, न्यूट्रल बॉडी। क्लियर? इस मेथड में हमने देख लिया कि एक्चुअल कॉन्टैक्ट होता है, राइट? अब चार्ज कौन सा आएगा, ऑपोजिट आएगा या सेम आएगा, वो देखेंगे बच्चों। इसमें हमेशा क्या होता है, जब भी किसी चीज में हम एक्चुअल कॉन्टैक्ट करवाते हैं, लेट अस कंसीडर, मैंने यहाँ पे एक रॉड रख लिया, ठीक है, यहाँ सफेयर ले लेते हैं, दिस इज अ सफेयर, न्यूट्रल है, और सफेयर 2 है ये, और सफेयर 1 यहाँ पे रख लेते हैं, सफेयर 1 इसका एक्चुअल कॉन्टैक्ट, और ये कौन सा है, तो चार्ज्ड सफेयर है, ठीक है। लेट इट बी, इसके ऊपर चार्ज बैठा हुआ है नेगेटिव, 3 4 5 6 चार्जेस मैंने लगा दिए इस पे, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब इसका एक्चुअल कॉन्टैक्ट है। अब आपको पता है हर एक चीज, कोई भी चीज हाई से लो की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देती है। वाटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, प्रेशर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई लेवल टू, एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई टू लो। क्लियर? इसी तरीके से नेगेटिव यहाँ पे चार्ज बहुत ज्यादा है तो वो कहाँ फ्लो करेगा, जो अनचार्ज बॉडी है, तो ये अनचार्ज बॉडी पे ऊपर चार्ज, इसके ऊपर 6 हैं, 6 चार्जेस है, तो 3 इसके पास आ जाएंगे और 3 इसके पास आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, 3 ही क्यों आएंगे, क्योंकि 3 से ज्यादा ये इसको दे ही नहीं सकता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा। इक्विलिब्रियम पे ये क्या हो जाएंगे, फ्लो होना बंद हो जाएगा। अब दोनों को सेपरेट कर लो, इसके ऊपर 3 चार्ज तो दूसरे के ऊपर भी 3 चार्ज हो गए, और हमने इसको चार्ज कर लिया। फर्स्ट अफेयर तो चार्ज था ही था, सेकेंड भी चार्ज हो गया। कैसे? बाय द एक्चुअल कॉन्टैक्ट ऑफ द टू बॉडीज। व्हेन देयर इज अ एक्चुअल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू बॉडीज, द चार्ज विल स्टार्ट फ्लोइंग। सेम चार्ज ही तो फ्लो करेगा, जो उसके पास है वही तो दे पाएगा दूसरे को, जो उसके पास नहीं है वो कैसे देगा, राइट? इसके पास है ही नेगेटिव, तो नेगेटिव ही फ्लो करना शुरू कर देगा। कब तक फ्लो करेगा, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आता है। जैसे ही इक्विलिब्रियम आ गया, अब फ्लो नहीं होगा, तो दोनों का अलग कर लो। बॉडी ए भी चार्ज थी, फर्स्ट बॉडी तो चार्ज थी ही थी, सेकेंड भी चार्ज हो गई। क्लियर? दिस इज द कंडक्शन मेथड। इन दिस मेथड एक्चुअल कॉन्टैक्ट इज रिक्वायर्ड। तो की पॉइंट्स इसके बेटू क्या क्या आ गए? यहां पे क्या था, नो एक्चुअल कॉन्टैक्ट इज रिक्वायर्ड, यहां पे actual contact is required, right? Second, यहां पे आपने देखा opposite charge is induced, यहां पे same charge is induced, same charge आया। थर्ड पॉइंट, यहां पे चार्ज डिक्रीज हुआ था, नहीं हुआ था, जितना चार्ज इसके पास था उतना ही रहा, बट इसके ऊपर अपोजिट चार्ज कर दिया, राइट? यहां पे क्या हुआ, आपने देखा चार्ज डिक्रीज हो गया, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, मतलब चार्ज लॉस होता है। और इसे हम किस लिए यूज करते हैं, यूज टू चार्ज कंडक्टर्स, यूज टू चार्ज conductors like metals। क्लियर बेटा? तो कंडक्शन मेथड में एक्चुअल कांटेक्ट की जरूरत है, सेम चार्ज इंड्यूस होता है क्योंकि फ्लो जो उसके पास है वही तो दे पाएगा, दूसरा कैसे देगा, ठीक है? और लॉस तो होगा, जितना उसके पास है हाफ उसको दे देगा, हाफ अपने पास रखेगा। और कब तक फ्लो होता रहेगा, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। जैसे ही इक्विलिब्रियम, फ्लो विल स्टॉप एंड द टू बॉडीज गेट चार्ज, राइट? तो न्यूट्रल बॉडी को इस तरह से हम चार्ज कर सकते हैं 3 मेथड से। द वेरी फर्स्ट इज योर फ्रिक्शन, इंडक्शन एंड कंडक्शन मेथड। होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। इफ देयर इज एनी डाउट, प्लीज कमेंट in the comment section. Thank you very much.